अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपनी किताब को अपनी हम्द के साथ शुरू किया और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, यानी सब तारीफ़ें अल्लाह ताला ही के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर ये कुरान नाज़िल फरमाया। ये भी बात वजाहत में आ गई कि कुरान बंदे ही पर उतरा है और इसमें कोई कजी भी नहीं रखी जो हमेशा दीन को कायम रखने वाला है, ताकि अल्लाह ताला के सख्त अज़ाब से अल्लाह का पैगंबर लोगों को डराए। और जो लोग ईमान लाकर अच्छे अमल करते हैं इन्हें इनके बेहतरीन और लाजवाब नेमतों की खुशखबरियाँ अता फरमा दे। मज़ीद सामीन, कुरान पाक की तफसीर इंशाअल्लाह हम शुरू कर रहे हैं, और ये शुरू करने से पहले सूरत फातिहा की कुछ तफसीर हो जाए, सूरत फातिहा के बारे में कुछ मालूमात हो जाए, कुछ अहमियत, कुछ फजीलत वाज़ेह हो जाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। कुरान पाक की तफसीर शुरू हो चुकी है। बहुत डिमांड थी बच्चियों की तरफ से, एक ज़रूरत थी वक़्त की, और मेरी स्टूडेंट कह रही थी कि तफसीर शुरू कर दें, तो अल्लाह की रहमत से, उसके फजल से उससे मदद मांग के इंशाअल्लाह। ये बहुत ही ज़रूरी है कुरान को समझ के साथ पढ़ना, कुरान में गौर फिक्र करना, तदब्बर करना। इसमें अल्लाह ताला खुद भी फरमाते हैं कुरान पाक के अंदर कई जगह पे कि तुम कुरान पाक में गौर फिक्र तदब्बर क्यों नहीं करते। अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत इख्तिलाफ पाते। और दूसरी जगह कुरान पाक में फरमाया इस मुबारक किताब को हमने तेरी तरफ उतारा ताकि लोग इसमें गौर व खोज हासिल करें, अक्लमंद लोग नसीहत हासिल करें। अक्लमंदों को नसीहत मिलेगी कुरान पाक ही से मिलेगी। और जगह भी सूरत मोहम्मद के अंदर भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अफला यतदब्बरुनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, वो कुरान पाक में गौर नहीं करते कि दिलों को ताले लगे हुए हैं। दिलों को ताले खुलते हैं इंशाअल्लाह तो ये कुरान ही से खुलते हैं। मेरे इतनी ज़िंदगी के तजर्बे में मैंने ये चीज़ देखी कि लोगों को जब वाज़ नसीहत की तरफ बुलाया, और वो लोग जो अपने वक़्त में बड़े बड़े बुराइयों के फनकार थे वो भी रो रहे थे कुरान सुन के, और कहती थी ख़वातीन कि बाजी हमने पहले ये सुना ही नहीं था, बस हम तो ना मौलवी को बुला लेते थे, रोटी को सुना देते थे मौलवी साहब, और हम रोटी को खा लेते थे और हम समझते थे कि मुसलमानी का हक अदा हो गया। उलमा कराम को भी चाहिए लोगों को सीधा रास्ता दिखाएं। अगर किसी के पास इल्म है तो वो सुनाएं, अगर नहीं इल्म है तो लोगों को ये तो ना कहें कि ये इल्म है, सिर्फ रोटी को सुना देना ही इल्म है। जब तक इसको समझ के नहीं पढ़ेंगे, हम इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, दीन और दुनिया की कामयाबियां हासिल नहीं कर सकेंगे। तो इंशाअल्लाह इसको खोल के पढ़ते हैं। खोल कर पढ़ने का मकसद समझ के पढ़ते हैं, इसको देखते हैं इसके अंदर क्या है। तफसीर करना उलमा के ऊपर यह भी ज़रूरी है कि कलामुल्लाह का मतलब वाज़ेह कर दें और इसकी सही तफसीर करें, और इसे बाकायदा अपना महवर इल्म बनाएं, इसे सीखें और सिखाएं। पहले सीखें फिर सिखाएं। अल्लाह ताला फरमाता है हमने किताब वालों से अहद लिया कि वो इसे बयान करते रहें, इसके अहकामात को ना छुपाएं, लेकिन लोगों ने इसे पीठ पीछे डाल दिया और इसके बदले दुनिया तलब करने लगे। इनका ये व्यापार नहायत ही बुरा है। व्यापार क्या है कि जिसने फतवा मांगा उनको अपनी मर्जी का फतवा दे दिया, और जो झालत की वजह से फतवे दिए इन लोगों ने, तो तदब्बर गौर नहीं किया इसके अंदर, और या फिर जानबूझ के भी मर्जी का फतवा देंगे तो मर्जी के पैसे लेंगे।
अगर मर्जी का फतवा नहीं देंगे तो वो मस्जिद से निकाल देंगे, किसी और इमाम को रख लेंगे। तो रोज़ी रोटी की फिक्र में अल्लाह के अहकामात को पीछे डाल दिए। और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह से किए हुए अहद और अपनी कसमों को थोड़े थोड़े मूल के बदले बेचते हैं, इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। इनसे अल्लाह ताला बातचीत नहीं करेगा, ना ही इनकी तरफ नजर रहमत से देखेगा, ना ही इन्हें पाक करेगा, बल्कि इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यानी वो उलमा कराम है जो किताबुल्लाह की बात को तोड़ मरोड़ कर लोगों की मर्जी के मुताबिक ढाल देते हैं, इनके लिए उल्टा दर्दनाक अज़ाब है। ये आले इमरान की आयत है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, जी ये भी आले इमरान में ही है, बस जो लोग हमसे पहले किताबुल्लाह दिए गए थे और उन्होंने इससे मुंह फेर लिया और दुनिया के हासिल करने और इसके जमा करने में मशगूल हो गए, यानी आपसे पहले, इस उम्मत से पहले अल्लाह ताला की मना की हुई चीज़ों के पीछे पड़कर अल्लाह की पाक किताब को छोड़ दिया। परवरदिगार ने इनकी मजम्मत की। मुसलमानों को चाहिए कि वो ऐसा ना करें जो मजम्मत का सबब बने, बल्कि इन्हें चाहिए अहकाम इलाही की तामीर में दिलो जान से लगे रहें और कुरान पाक सीखने, सिखाने, समझने, समझाने में मशगूल रहा करें। तफसीर का बेहतरीन तरीका यही है कि तफसीर जो है वो कुरान पाक ही से की जाए, क्योंकि अवल तो कुरान की तफसीर कुरान ही से हो, इसलिए कि एक बयान कहीं मुक्सिर है और एक इसकी तफसील भी है कहीं। इसके बाद कुरान की तफसीर हदीस से होती है, इसलिए कि हदीस कुरान करीम की शरह और तफसीर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत निसा में, हमने तुम पर यह किताब हक के साथ नाज़िल फरमाई ताकि तुम लोगों के दरमियान अल्लाह के समझाए अहकाम के मुताबिक फैसला कर सको। खबरदार तुम खयानत करने वालों से ना हो जाना, खयानत करने वाले की तरफदार भी ना बन जाना। जब सूरत निसा के अंदर है और एक और जगह इरशाद में होता है, हमने तो तुम पर इसलिए ये किताब नाज़िल फरमाई कि लोगों के इख्तिलाफात का तस्फिया कर दिया करो। ये किताब ईमान वालों के लिए हिदायत और रहमत है। और जगह पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने इस जिक्र को तुम्हारी तरफ इसलिए नाज़िल किया कि तुम इसे लोगों को हरफ बहरफ पहुंचा दो ताकि वो इसमें गौर व फिक्र कर सकें। जो बात कुरान की है बस वो आप उनको पहुंचा दें, किसी को अच्छी लगे ना लगे, कोई अपनी ज़िंदगी को ढाले ना ढाले, लेकिन आपने वही बात सुनानी है जो कुरान के अंदर है और हदीस के अंदर है। मनवाना जिम्मेदारी नहीं होती, ना नबियों की अल्लाह ताला ने लगाई, ना उलमा कराम की अल्लाह ताला ने लगाई। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो कुरान में अपनी राय को दखल दे या ना जानने के बावजूद कुछ कह दे तो वो अपनी जगह जहन्नम में बना ले। अपनी तरफ से कोई भी बात इसके अंदर शामिल करना अल्लाह ताला को नाराज करने का बायस है। या तो नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीह करके नहीं गए, जब करके गए हैं तो फिर उन्हीं के मुताबिक तशरीह होगी। और अपनी तरफ से किसी भी बात एक आयत किसी एक खास कॉन्टेक्ट के अंदर नाज़िल हुई होती है तो लोग ना उसको जनरलाइज कर देते हैं। जिस तरह ये मुशर्रफ परवेज़ के ज़माने में थी, ये अब अफ़गानिस्तान की जंग लगी हुई थी तो कुछ मुजाहिदीन ने उनका साथ दिया, तो उन्होंने मीडिया पे कहा था कि कुरान पाक की आयत के अंदर है कि जब इनसे कहा जाता है ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्ना नहनु मुस्लिमून, जब इनसे कहा जाता है ज़मीन में फसाद नाम चाहे, कहते हैं हम भी तो इस्लाह करने वाले हैं। याद रखो यही लोग फसाद मचाने वाले हैं। अब देखें ये कफ़ार मुशरिकीन के लिए आयत उतरी, तो ये उन्होंने जो है वो मुजाहिदीन के ऊपर, पाक हस्तियों के ऊपर लगा दी।
तो आयत का शान नज़ूल देखना है, ये जर्नलाइज नहीं कर देना। इसके अलावा सूरत फातिहा के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर इख्तलाफ है कि ये सूरत फातिहा की एक आयत है या नहीं, लेकिन ये कोई इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं है। इस इख्तलाफ में तमाम कूफी और कारी सहाबा और ताबीन की एक जमात और पिछले सारे बुजुर्ग तो इसे सूरत फातिहा के अव्वल की एक पूरी और मुस्तकिल आयत कहते हैं। और बाद मैंने सऊदीया के सिपारे छपे देखे थे कि उनको बाकायदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये एक आयत नंबर 1, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आयत नंबर 2 वाज़ेह किया गया। बाद लोग इसे इसका जुज़ू मानते हैं। और नमाज की किरत भी यहीं से शुरू होती है। सूरत फातिहा के 25 कलमात हैं, हरूफ 113 हैं। ये ना किताब तफसीर के शुरू में इमाम बुखारी लिखते हैं कि उम्मुल किताब इसी सूरत का नाम है, इसलिए कुरान शरीफ की किताबत इसी से शुरू होती है और नमाज की किरत भी इसी से शुरू होती है। एक और ये भी है कि चूँकि तमाम कुरान शरीफ के मज़ामीन अजमाली तौर से इसमें हैं, इसलिए इसका नाम उम्मुल किताब है। अरब की आदत है कि हर एक जामे काम और काम की जड़ को जिसकी शाखें और जज़ा इसी किताबें हों उम्मन कहते हैं। उम्मुल रास वो इस जिल्द को कहते हैं जो दिमागी जामे है। तशकील झंडे और निशान को भी जिसके नीचे लोग जमा होते हैं कहते हैं। मक्का शरीफ को उम्मुल कुरा कहने की भी यही वजह है, जिस सबसे पहले और सब का जामे है, ज़मीन वहीं से फैलाएगी। यह हदीस के अंदर आती है जो बात है। चूँकि इससे नमाज की किरत शुरू होती है और कुरान शरीफ को लिखते वक्त भी सहाबा ने इसको पहले लिखा, इसलिए इसे फातिहा भी कहते हैं। इसका एक सही नाम सबअ मसानी भी है, इसलिए कि ये बार बार नमाज में पढ़ी जाती है, हर रकत में इसे पढ़ा जाता है। और सबक मसानी के मानी और भी हैं जो इंशाअल्लाह अपनी अपनी जगह बयान होंगे। अबू हुरैरा से एक रिवायत है कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उम्मुल कुरान के बारे में फरमाया है कि ये उम्मुल कुरान है, यही सबअ मसानी है, यही कुरान अज़ीम है। यही कुरान अज़ीम, यही उम्मुल किताब, यही फातिहा है। इसके अलावा ये ना अबई बिन काब से एक वाक़या भी बयान किया जाता है, मुवत्ता इमाम मालिक में है ये वाक़या। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबई बिन काब को आवाज़ दी और नमाज में मशगूल हो गए। फारिग होकर आपसे मिले, फरमाते हैं आपने अपना हाथ मेरे हाथ पे रखा। इस वक्त मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। फरमाया मैं चाहता हूँ मस्जिद से निकलने से पहले तुझे ऐसी सूरत बताऊँ कि सूरत तौरात और अंजील और कुरान, तौरात और अंजील में इसके मिसल कोई सूरत नहीं। अब मैंने इस उम्मीद पर चाल नरम कर दी और पूछा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो कौन सी सूरत है? आपने फरमाया नमाज में तुम क्या पढ़ते हो? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से पूरी सूरत तक सुना दिया। आपने फरमाया यही वो सूरत है सबअ मसानी और जो कुरान अज़ीम मुझे अता फरमाया गया है। सूरत फातिहा के और भी नाम हैं। सूरत रुकैया भी कहा जाता है इसे। सही बुखारी में फ़ज़ाइल कुरान में हज़रत अबू सईद खदरी से रवायत है कि हम एक दफ़ा सफ़र में थे, एक जगह उतरे, नाखा एक लौंडी आई और कहा कि जहाँ के कबीले के सरदार को सांप ने काट लिया है, कोई दम झाड़ करने वाला है। हम में से एक आदमी उठ के चला गया और हमें नहीं पता था कि दम झाड़ आता भी है कि नहीं।
उसने सूरत फातिहा पढ़ के दम किया और उन्होंने फिर उसको मुआवजा भी दिया। तकरीबन को 30 बकरियों का जिक्र आता है। तो हमने कहा कि अभी इस माल को ना छेड़ें। पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछ लो। मदीना में आकर हमने जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया, आपने फरमाया इस माल के हिस्से कर लो, मेरा भी एक हिस्सा रख लेना, जब मेरा भी एक हिस्सा लगा देना। और कहा जाता है कि जदाम करने वाले हजरत अबू सईद खदरी थे, यानी जे सूरत रुकैया पढ़ के फूंकने वाली भी है। अगर किसी के ऊपर दम किया जाए इस सूरत से तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसे शिफा मिलती है। लेकिन पढ़ने का तरीका ये है हदीस के अंदर कि 7 दफ़ा पढ़नी है, 3 दफ़ा पढ़ के फूंक मारनी, फिर 3 दफ़ा पढ़ के फूंक मारनी, फिर 1 दफ़ा पढ़ के फूंक मारनी। ये एक जगह हदीस में है ये। इसके अलावा मुस्लिम और नसाई में एक हदीस और भी है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक मरतबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। ऊपर से एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ऊपर देख कर फरमाया, आज आसमान का दरवाज़ा खुला है जो कभी नहीं खुला था। फिर वहाँ से एक फरिश्ता हुज़ूर के पास आया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कहता, खुश हो जाइए, 2 नूर आपको ऐसे दिए गए हैं, आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। सूरत फातिहा और सूरत बकरा की आखिरी आयतें, एक एक हर्फ इनमें से नूर है। सही मुस्लिम है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स अपनी नमाज में उम्मुल कुरान ना पढ़े, इसकी नमाज नाकस है, नाकस है, नाकस है, पूरी नहीं। हज़रत अबू हुरैरा से पूछा गया कि जब इमाम के पीछे हों, फरमाया फिर भी चुपके चुपके पढ़ लिया करो। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमाया करते थे, अल्लाह ताला का फरमान है कि मैंने नमाज को अपने बंदे के दरमियान निस्फ कर दिया है और मेरा बंदा मुझसे जो मांगता है मैं वो देता हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा इख्तलाफ है, इमाम के पीछे पढ़ें या ना पढ़ें। तो ये बड़ी किताबों में इसके इख्तलाफात का जहाँ टाइम नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। फिर बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। फिर बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और बाद रवायात में आता है कि मेरे बंदे ने खुद को मेरे सुपुर्द कर दिया। फिर बंदा कहता है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, मेरा बंदा मुझसे जो मांगेगा मैं दूंगा। फिर बंदा कहता है वलज़ालिन, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सब मेरे बंदे के लिए है और जो ये मांगेगा वो इसके लिए है। यानी कितनी ज़्यादा फजीलत बयान की गई। इसके अलावा इस सूरत के कई नाम हैं। एक तो सूरत फातिहा, इसलिए इसे कहते हैं कि ये शुरू करने वाली है, और जो कि कुरान करीम में सबसे पहले इसी से शुरू किया गया, इसलिए सूरत फातिहा भी कहते हैं। नमाजों में किरत भी इसी से शुरू होती है, इसी का नाम उम्मुल किताब भी है। तिरमिज़ी की एक हदीस में रसूल करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी सूरत आके सूरत को पढ़ा और फरमाया यही उम्मुल कुरान है। सब मसानी भी है, सूरत हमद भी इसका नाम है, सूरत सलात भी इसका नाम है, सूरत शिफा भी, यानी जो पढ़ के फूंकने वाली है, फूंकने से शिफा मिल जाती है। सूरत रुकैया भी फूंकने वाली पढ़कर। असासुल कुरान भी कहा गया। इब्ने अब्बास से एक हदीस है कि आपने इसे असासुल कुरान फरमाया, यानी जो कुरान की जड़ और बुनियाद है, और इसकी बुनियाद आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, ये भी हदीस है। इसका नाम सूरत वाक़िया भी है, इसका नाम काफिया भी है।
اس لیے کہ یہ اپنے علاوہ سب کی کفایت کرتی ہے اور دوسری کوئی صورت اس سے کفایت نہیں کرتی، کیونکہ بعض مرسل حدیث میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ ام القرآن بدل ہے اس کے غیر کا، مگر اس کا غیر اس کا بدل نہیں ہے۔ سورۃ الکنز بھی کہا گیا اسے، اور بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ سورت 2 دفعہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکے میں، ایک مرتبہ مدینہ میں، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ، تمہیں 7 مثانی اور 7 آیتیں دہرائی جانے والی دی ہیں۔ تو حاصل کلام کیا ہے کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جو بار بار پڑھی جانے والی ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل مزید جو ہے انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی انشاءاللہ جہاں سے شروع کریں گے اسے